एक HTML और CSS की मदद से एक छोटा सा बेसिक सा डिज़ाइन वेबसाइट का वन पेज डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिक HTML कोड डाल देना है और यहाँ पर लिख देना है केक घर, जो कि हम केक का एक शॉप का वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो केक घर, टेस्ट बेटर, फील बेटर, ये इसका स्लोगन हो गया। ठीक है, और इसमें हम लोग एक CSS के लिए यहाँ पर स्टाइल टैग लगा लेते हैं और यहाँ पर देखो बॉडी में इस जगह पे कंप्लीट करते हैं अपने बॉक्सेस को। पहला भाग जो ऊपर में हेडर है, उस डब्बे का नाम हेडर रख लेते हैं। उस हेडर डब्बे के अंदर तीन चीजें हैं, एक है लोगो, दूसरा रहेगा सर्च का पट्टी और तीसरा रहेगा यहाँ पर होम जो लिंक है। तो पहले एक बॉक्स का नाम बनाते हैं, उसके अंदर बना रहे हैं, यानी उसके डब्बा के अंदर, यानी उसके अंदर का चाइल्ड बना रहे हैं। ये है लोगो, जिसमें लोगो बनेगा। ये है सर्च जो कि बीच का डब्बा है, और यह है लिंक्स नाम से, जिसमें हम लोग लिंक बनाएंगे। तो क्या पता चला कि हेडर नाम का बॉक्स है, इसके अंदर तीन चाइल्ड हैं, यानी उस पट्टी के अंदर में तीन चीजें हैं। लोगो के अंदर क्या रहेगा, तो H2 का इस्तेमाल करके हम लिख देते हैं केक घर। ठीक है, सर्च के अंदर क्या रहेगा, तो नॉर्मली फॉर्म टैग जो हम लोग सीखा HTML में वो लगाएंगे, फॉर्म टैग, और उसके अंदर में हम लोग बनाएंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, या इनपुट टाइप सर्च भी होता है, तो उसको यूज कर सकते हो। इनपुट टाइप सर्च, प्लेस होल्डर में लिखते हैं सर्च हेयर। ठीक है, ऐसे मैसेज हो जाएगा बढ़िया सा। और इनपुट टाइप सबमिट, इसके बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, तो गो लिखा रहेगा। ठीक है, और ये फॉर्म बनके तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिंक्स, तो ए टैग का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ लिंक होम। अभी जितना कुछ हम लिखा है इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में नहीं लिखा। इसके बाद ये हेडर का पट्टी हो गया, हम लिखते हैं इंड हेडर, हेडर का यहाँ पे खत्म हुआ। और स्टार्ट के लिए यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं स्टार्ट हेडर। अब इसके अंदर जो तीन जगह है उस तीनों का नाम देते हैं लोगो, सर्च, कमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ लिंक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन बॉक्सेस हो गए। हम लोग पहले इसका इतना डिजाइन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिजाइन के लिए CSS का पार्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज करना है, वो है डॉट हेडर लगाकर आप हेडर का काम कर सकते हैं। हेडर का काम करने के बाद डॉट लोगो का पे काम कीजिएगा, सबके लिए हम पाइपलाइन की तरह बिछा देते हैं। उसके बाद सर्च पे काम करेंगे, उसका लिंक्स पे काम करेंगे, जो कि सब अलग अलग डिविजन है। अब हेडर में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले विथ 100% होगा, हाइट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कुछ डाल देते हैं। तो रेड की जगह पे हम कुछ अच्छा कलर निकालते हैं, जो कि ऑनलाइन हम खोज सकते हैं। सर्च करना पड़ेगा गूगल में आपको फ्लैट कलर्स, और गूगल में जो पहला लिंक आएगा, नहीं पहला लिंक नहीं, दूसरा लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। दूसरा लिंक पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बहुत सारा कलर का एक प्लेटलेट है। तो हम लोग बेसिकली इसमें से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं जो केक से रिलेटेड हो सकता है। हम ये ऑरेंज कोई भी चूज कर सकते हैं, या फिर ये वॉलवेट के लिए ये रेड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें केक को कलर दे देंगे, जो कलर पे क्लिक करेंगे उसका कोड आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देना। इसके बाद अगर आप इसका लाइव देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप एक पट्टी बना चुके हैं जो कि हेडर है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, आपस में एक दूसरे को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ फ्लॉट लेफ्ट। ठीक है, और इसका अपने एक विड्थ डिस्कस कर लेना है, जैसे कि हम 30% दे देते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा फ्लॉट लेफ्ट, इसको भी, और इसका अपना प्रतिशत होगा विथ 40%। और सबसे आखिरी यानी लिंक, इसको कहेंगे फ्लॉट राइट, और विथ इसका दे देंगे 30%। तो 30, 30, 60 और 40, 100 हो गया। आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग जगह पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं वो बता देते हैं। CSS में मार्जिन देने के लिए मार्जिन होता है, और अंदर से मार्जिन देने को बोलते हैं पैडिंग। तो बाहर से मार्जिन होता है बॉक्स के, तो उसको मार्जिन लगा कर लिखते हैं। किसी भी साइड का दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरीके से। ठीक है, और जितना पिक्सल देना होता है, अगर चारों साइड से देना है आपको तो सिर्फ लिखेंगे मार्जिन और 30 या 20 जो भी। इसका मतलब हो गया सभी साइड से मार्जिन मिल जाए, यहाँ लेफ्ट राइट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैडिंग बना रहे हैं, पैडिंग मतलब अंदर से मार्जिन, तो सेम चीज करना होगा। पैडिंग डैश लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, और टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है।
इसी तरीके से अगर आपको चारों साइड देना है पैडिंग की मार्जिन की तरह, तो उसके लिए आपके पास है पैडिंग, सिर्फ पैडिंग लिखना है और ये 20% हो गया। ये पॉसिबल होगा आपका CSS मार्जिन और पैडिंग से। तो हम यहाँ पे जो हेडर बनाए हैं इसमें पैडिंग और मार्जिन लगाएंगे। देखो जब हम पैडिंग लगाते हैं अंदर से यानी मार्जिन लगाते हैं, जैसे 20 पिक्सल लगाया, इसका मतलब चारों साइड से 20 पिक्सल हुआ, तो इससे क्या होगा, बॉक्स का साइज बढ़ जाएगा। नोटिस करो बॉक्स का साइज बढ़ने से क्या होगा कि स्क्रॉल बढ़ गया, देखो 100% ज़्यादा हो गया। इसको फिट करना चाहते हो तो एक चीज़ ज़रूर कर देना, उसको बोलते हैं बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करेगा, पैडिंग को बढ़ने नहीं देगा, मतलब उसी 100% में एडजस्ट कर देगा। देखो स्क्रॉल जो हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा, हट गया। तो हम लोग नॉर्मली ये पैडिंग दे पाए। पैडिंग से क्या हुआ, ये इधर सटा हुआ था, चिपका हुआ था, ये थोड़ा बीच में आ गया। इसके अलावा हम लोग है ना थोड़ा सा लोगो के कलर को चेंज करेंगे, जैसे ये व्हाइट कलर का कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो इसका नाम है, इसके ऊपर काम करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज 100 पिक्सल मान लो। तो देखो 100 पिक्सल, चलो H1 में डाल देते हैं। इसका देखो टैग का नाम क्या है, S2, तो हम लिखते हैं S2 फॉन्ट साइज। अब ये फॉन्ट साइज 100 पिक्सल हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ, डब्बे से ही बाहर आ गया। तो 100 पिक्सल को पहले तो कम कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया 100। और आपको थोड़ा मार्जिन भी मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इसे क्या करेंगे, मार्जिन 0 कर देंगे। इसका मतलब हमको मार्जिन नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिलता है, उसको हटाने के लिए आप मार्जिन 0 लिख दीजिएगा। तो मार्जिन 0 जैसे दिखा, तो देखो अपनी जगह पर पहुँच गया। इसके अलावा इसका कलर चेंज कर देंगे, तो कलर वाइट, और इसको लिखने का तरीका चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ डाल देते हैं, ये सही रहेगा, देखने में अच्छा लग रहा है। चाहो तो शैडो डाल सकते हो, टेक्स्ट शैडो अवेलेबल है। ये एकदम बेसिक सा, इसमें फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक एकदम जो CSS का पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहा है उसके लिए हम बता रहे हैं, एडवांस की तरफ से नहीं है। तो नॉर्मली ये लोगो देखने में अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा ऊपर में व्हाइट रंग का तो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा गैप आ रहा है। उसको हटाने के लिए क्या लिखना होगा, कहीं पे भी CSS में स्टार लगा दीजिए। स्टार का मतलब होता है सभी टैग में मार्जिन 0 कर दो, सभी टैग में बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये H2 में जो लिखा था वो हटा सकते हो। देखो ऊपर का जो गैप आ रहा था वो खत्म हो गया, अब एकदम सट के आ रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे केक घर अच्छा दिख रहा है। अब आपका सर्च का पट्टी और इधर का पट्टी, तो सर्च का पट्टी यानी कि सर्च का डब्बा ये है, इसका थोड़ा हम लोग पहले डिजाइन कर लेते हैं। अब देखो ये सर्च का बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, फॉर्म है। तो हम लोग सीधा फॉर्म टैग को टारगेट करते हैं कि फॉर्म टैग को टारगेट कर दिया, और लिख देंगे यहाँ पे कि देखो ऐसा है कि डिस्प्ले इनलाइन हो जाए। इनलाइन मतलब आपस में एक दूसरे के बगल बगल। अच्छा इनलाइन पहले से, इनलाइन पे मेहनत नहीं करना। फॉर्म टैग के अंदर जो टैग है उसका नाम लिखो। जैसे क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लास का नाम लिख दो, इसका नाम सर्च कर देते हैं, और इसका भी क्लास का नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बटन, क्योंकि बटन है ये, तो इसका नाम सर्च है, इसका नाम बटन। तो दोनों को अलग अलग CSS कैसे करेंगे, डॉट सर्च। तो डॉट सर्च में क्या करना है भैया, तो पैडिंग लगाना है। पैडिंग यानी अंदर से मार्जिन 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का टॉप, 5 टॉप में कम कर देते हैं, 5 पिक्सल का बॉटम, 5 पिक्सल का राइट लेफ्ट, राइट 15 पिक्सल का, और लेफ्ट भी 15 पिक्सल का। तो लेफ्ट राइट अलग अलग और मार्जिन टॉप बॉटम अलग अलग। देखिए इससे ये बॉक्स का साइज बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसके अलावा जो बटन है वो क्या करना है उसके ऊपर, तो डॉट बटन, ये क्लास का नाम। बैकग्राउंड कलर इसमें कर देते हैं मान लो ग्रीन, या कुछ और कलर चूज कर सकते हो। कलर जो देखने में लगेगा वो होगा व्हाइट। तो देखो इस पर ग्रीन बैकग्राउंड चढ़ गया और व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो गया। अब बच गया पैडिंग। तो तुम पैडिंग को ये जैसे अलग अलग लिखे ना, इसको एक साथ भी कर सकते हो। मतलब तुम एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हम दिखाते, देखो सिर्फ पैडिंग लिखोगे और 5 लिखे तो मतलब वाई, मतलब टॉप और बॉटम दोनों, और 15 लिखे तो वो एक्स और एक्स में यानी राइट और लेफ्ट। तो एक लाइन में काम हो गया आपका। सेम चीज आप यहाँ पे भी उतार दीजिए, देखिए बराबर बॉक्स हो गया। तो इसके ये जो सर्च का पट्टी है इसका थोड़ा बीच में लाना जरूरी है, और इसका हाइट भी डिस्कस करना जरूरी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं हाइट को डिस्कस करने की जगह पे पैडिंग ही बढ़ा दूंगा तो काम हो जाएगा। यहाँ 10 कर दिया और यहाँ भी 10, देखो अपने आप बीच में भी आ गया और चौड़ा भी हो गया। अब रह गया ये होम लास्ट वाला, तो इसका नाम है लिंक। ये देखो लिंक। अब ये लिंक का मामला ये है कि इसका ये नीचे की तरफ चिपक रहा है। पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर को डाल के देख लो कि कहाँ तक आ रहा है। कोई भी बैकग्राउंड कलर डालो, देखो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तुम उसको बीच में चाहते हो,
बीच में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके लिए तुम मार्जिन लेफ्ट को कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेफ्ट भी डाल सकते हो, लेकिन दिखने रहा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो मार्जिन टॉप नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए। देखो आ गया ऊपर, थोड़ा सा और कम कर देते हैं 30। देखो एग्जैक्टली सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग फ्लिक्स बॉक्स, ये एडवांस चीजें सीएसएस में वो नहीं सीखे, एकदम बेसिक सीएसएस जो 4 लाइन पता है आपको, उस पर आप कर सकते हैं। अब आपका जो लिंक है ये बीच में आ गया जहां पे आपको चाहिए। अब ये लिंक को आप आराम से क्या करेंगे, यूज करेंगे या इसको डिजाइन करेंगे। तो क्या है, लिंक के अंदर ए टैग है, ए टैग। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, देखो डॉट लिंक के अंदर, डॉट लिंक्स जो क्लास है उसके अंदर है, अंदर मतलब एरो का साइन दे दो, एरो के अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ, लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसका ए टैग करो। तो सबसे पहले क्या हटाना है, इसमें से अंडरलाइन हटाना है। अंडरलाइन हटाने के लिए हम लोग पढ़ा है क्या है, होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नन लगाने का मतलब नहीं चाहिए, देखो हट गया। अब इसका कलर चेंज कर दो, कलर वाइट, देखो क्या हो गया, वाइट कलर हो गया। फॉन्ट फैमिली चेंज करो, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, और फॉन्ट साइज बढ़ा दो, कितना, तो 40 पिक्सल, ज्यादा बड़ा नहीं हो, 30। चेक करो, देखो अभी एग्जैक्ट बीच में नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला जो वैल्यू था मार्जिन का उससे कंट्रोल करना पड़ेगा, -20, सॉरी 50, 45, 45। देखो आ गया बीच में। होम की तरह और भी लिंक्स तुम बना सकते हो, जैसे होम के बाद अबाउट, ये डुप्लीकेट कर रहे हो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरह का लिंक तुम बना सकते हो, इससे थोड़ा जगह बढ़ जाएगा, बढ़ा। इससे अब मैं थोड़ा मार्जिन दे दीजिए, मार्जिन राइट साइड से, मतलब इस साइड से मार्जिन कितना, तो 10 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, तो आपस में थोड़ा अलग अलग हो गया, ज़्यादा दीजिएगा तो और अलग होगा, 20। देखिए तो ये जो हेडर का पट्टी है थोड़ा आपका अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो यहाँ पे गैप इतना सा है और यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया है ना, तो आप क्या कीजिए, दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, सर्च वाले जो पट्टी उसको 40 दिए थे उसको 50 दीजिए, कितना बचा, 20। तो आप लिंक को कितना दीजिए, 20, ठीक है। हो सकता है फॉन्ट साइज की वजह से जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा नीचे आइए और फॉन्ट साइज ही कम कर दीजिए, जैसे मार्जिन थोड़ा कम करके देखिए, या एक काम कीजिए, सर्च में 50 की जगह 45 दे दीजिए और इसको 25 दे दीजिए। तो गिन लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 25, 45 कितना हुआ, 70 और 30, 100। तो हम लोग एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट कर लिए, देखो अच्छा दिख रहा है। इसके बाद जो हम लोग को जगह बनानी है इमेज के लिए, तो हम एक केक का इमेज निकालते हैं बढ़िया सा, ठीक है। तो कोई भी केक जो अच्छे क्वालिटी का दिखेगा और उसका बैकग्राउंड के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सपोज दैट 1800 बाय 1800, ये साइज तो ठीक नहीं है, थोड़ा हमको लैंडस्केप में चाहिए। कोई भी केक का फोटो यूज कर लेते हैं, साइज अच्छा चाहिए, देखो 1500 बाय 1100 साइज चलेगा ये, ठीक है। हम इसको इमेज को पूरा डाउनलोड कर लेते हैं अच्छे से। डाउनलोड करने के बाद हम डाल देते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, जिसका नाम था वेब स्ट्रक्चर, इसके अंदर डाल देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बीजी केक, बीजी केक, ठीक है। लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, फोटोस्केप नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। फोटोशॉप की तरह फोटोस्केप होता है, हल्का सॉफ्टवेयर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिंग वगैरह के पर्पज से, थोड़ा सा चेंज या डिजाइन अच्छा करने के पर्पज से कर सकते हैं। तो फोटोस्केप सॉफ्टवेयर बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करते हैं। इसमें हमको एक्चुअली में एक लेयर चढ़ाना है ब्लैक कलर का, इसलिए हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। देखो ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक में हम क्या करते हैं, उसके लिए जगह बनाते हैं यहाँ पे। देखो ये हेडर का काम लगभग कर दिया हम खत्म। तो इंड हेडर के बाद स्टार्ट बैनर, बैनर नाम रखेंगे इसलिए स्टार्ट बैनर, डॉट बैनर, और ये बैनर मेरा विथ होगा, इसका सीएसएस करेंगे यहाँ पे हम, डॉट बैनर, और विथ कितना होगा 100%, हाइट कितना होगा 500 पिक्सल। अब कम या ज्यादा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, इमेज होगा, यूआरएल, और जो हम लोग डाउनलोड करके लाए वो इमेज डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है बैकग्राउंड साइज, ये सब हम लिखा है आपको अच्छे से, आप साइज कवर, इसका मतलब पूरा एरिया को कवर कर लेगा। तो आप देखिएगा कि ये एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, जितना विड्थ है उसके हिसाब से यहाँ पे वो फॉन्ट आ रहा है, हमको ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। हमने पूरा इमेज नहीं दिखाना है, कोई इशू नहीं है।
अब वो देखो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में बात कर रहे थे डाउनलोड करने में, वो डाउनलोड हो चुका है। इसको हम लोग बस सिंपली इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए था, बट अगर नहीं है फोटोस्कैप, हाँ ये तो है। इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं इसके ऊपर, ये बैकग्राउंड में रहेगा ना, तो इतना विजिबल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ा देते हैं जो कि दिखेगा भी और थोड़ा डार्क ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने ना इसको चूज किया है कि हम ऐसा करेंगे। तो हम इसको रन कर लेते हैं। ये मेरा फोटोस्केप सॉफ्टवेयर है, उस इमेज को थोड़ा एडिट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एडिटर के पास जाएंगे और एडिटर के पास जाने के बाद वो फोटो जो अभी मैंने डाउनलोड किया, उसका नाम डेस्कटॉप पे फोल्डर है वेब स्ट्रक्चर नाम से, उसके अंदर रखा हुआ है फोल्डर वेब स्ट्रक्चर। ये रहा, इसके अंदर तुम देखोगे तो अच्छा वो फाइल वेब पी है ना। तो मैं लिखता हूँ वेब पी टू जेपीजी पीएनजी, ठीक है। मैं ऐसा करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि वेब पी एडिट नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो मेरा डेस्कटॉप पे वेब स्ट्रक्चर फोल्डर, मैं क्या करूँगा उस इमेज को कन्वर्ट कर दूँगा वेब स्ट्रक्चर। ये देखो वेब पे HTML की तरह फाइल होता है, इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है। मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको यूज करूँगा। देखो कन्वर्ट हो गया, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। ये मेरा एक्चुअल फाइल, इसको मैं अपने एडिटर में बुला लेता हूँ। ये डाउनलोड में हमको मिलेगा। ये देखो ये इमेज है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा ब्लैक कलर का लेयर चला दूंगा। ये यहाँ से लूँगा, ब्लैक कलर लिया, ओपेसिटी कम कर देता हूँ थोड़ा सा, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, और इसके ऊपर जाकर ऐसे चला देते हैं। क्या बोलते हैं, पीछे इमेज दिख रहा है, दिख रहा है ना। और आगे एडिट करते हैं थोड़ा सा, ओपेसिटी थोड़ा और कम कर देते हैं। अब ठीक है, पीछे क्या दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, बट डार्क की वैल्यू होने की वजह से उसमें टेक्स्ट अगर डालेंगे तो बहुत लाइट कलर का दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो ये इसको हम यूज करेंगे एज ए इमेज। तो हम इस इमेज को रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला इमेज है, इसको इमेज को रिप्लेस कर देते हैं हम जाकर वेब स्ट्रक्चर वाले फोल्डर में। ये जो फाइल है इसको डिलीट मार देते हैं और ये फाइल चला देते हैं, चला दिया। लेकिन अब देखना है कि एक्सटेंशन यहाँ वेब पे लिखा होता है, इसको पीएनजी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नाम है बीजी केक पीएनजी, तो ये फाइल चल गया। अब आउटपुट देखो कैसा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट इमेज प्लस बैकग्राउंड में चला गया, उसकी विजिबिलिटी कम हो गई। अब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे वो देखो, तो टेक्स्ट लिखेंगे H1 की मदद से और लिखेंगे टेस्ट बेटर फील बेटर। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा जो यहाँ पे माइंड आया वो लगा दिया मैंने। इसका नाम शॉपिंग बटन नाम रख देते हैं, BTN, BTN मतलब बटन, ठीक है। और उसमें लिखा रहेगा स्टार्ट शॉपिंग, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसका सीसेस करना है, ये दोनों H1 का और A टैग का सीसेस करना है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बैनर के अंदर जो H1 टैग है उसका सीएसएस, उसका कलर व्हाइट करो। देखो सबसे पहले व्हाइट कलर हो गया, बीच में लाना है इसको। ऑब्वियसली इसका फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ कर देंगे, फॉन्ट साइज 200 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देंगे, 200 ज़्यादा और थोड़ा छोटा 100, ठीक है। इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर बीच में आ गया, और इसको थोड़ा मार्जिन टॉप लगाएंगे, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, जा पूरा बॉक्स से हिल गया। तो इसके लिए एक सोल्यूशन, बेहतर सोल्यूशन ये है कि बैनर वाला जो सीएसएस है उसमें पैडिंग मार्जिन पैडिंग टॉप लगा देंगे, ठीक है, और 100 पिक्सल डाल देंगे। इससे क्या होगा, शायद डब्बा का साइज बढ़ जाएगा, बट ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। डब्बा का साइज कम करने के लिए 100 पिक्सल पैडिंग में डाल दिया, तो यहाँ 500 की जगह 400 कर देंगे, यानी 100 इधर से बढ़ा दिया तो 100 इधर से घटा दिया, जगह पे आ गया। और आप नोटिस करेंगे कि 100 से काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा, तो 150 कर देते हैं, तो यहाँ 350 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन, यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस, सीधा बात है। टेस्ट बेटर फील बेटर, ये अच्छा दिख रहा है। अब जो बटन है वो देखो यहाँ, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखना है, तो लिखेंगे बैनर के अंदर जो A टैग है उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। तो देखो ये यहाँ पे आया कि नहीं आया, जवाब है नहीं आया, नहीं आया। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे,
बैनर में ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख देंगे यहाँ पे इसके पैरेंट के पास। ऐसा करने से ये आ जाएगा। देखो आ गया। तो ये ए टैग के ऊपर क्या क्या काम करना है, तो सबसे पहले इसका कलर क्या होगा, तो कलर वाइट होगा ऑब्वियसली। और पैडिंग लगाएंगे थोड़ा सा, ऊपर नीचे से 10 और दाएं बाएं से 20। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे ताकि अंडरलाइन हट जाए। और फॉन्ट फैमिली क्या लगाएंगे, फॉन्ट फैमिली sans serif लगा देंगे। और बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर देखो 1 पिक्सल सीखा बॉर्डर, सॉलिड और वाइट कलर का। बॉर्डर रेडियस ये हम बता देते हैं, देखो क्या होगा, पहले बॉर्डर देख लो फिर बॉर्डर रेडियस दिखाते हैं। इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, देखो ये बॉर्डर लग गया चारों तरफ से। फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, ठीक दिख रहा है। थोड़ा मार्जिन यानी थोड़ा अलग करते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ये आपस में अलग होना चाहिए। नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, इसको BR से सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ जाएंगे और बैनर में और इसमें बीच में BR का टैग डाल देंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितना देना होता है। अलग हो गया आपस में। अब ये देखो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, बट हम कोना चाहते हैं इसका मोड़ देना है, इसे कर्व करना, इसी को बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अब देखो ज्यादा हो गया 10 पिक्सल, ठीक है। और जब इसमें टच करें तो ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट ले ले और टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दे। तो हम इसको टच के ऊपर बनाते हैं CSS डॉट बैनर, अभी जो हमने सीखा होवर वो लगा दें। बैनर के अंदर जो ए टैग है उसका होवर, बैनर का होवर नहीं, बैनर के अंदर जो ए टैग है उसका होवर। हम कहा कि देखो ऐसा है कि बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए, ठीक है, और साथ में साथ जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। तो जब हम इसमें टच करेंगे देखो क्या होगा, होवरिंग, टच करें तो व्हाइट बैकग्राउंड अब ब्लैक कलर हो जा रहा है, और जब हटा रहे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और कलर व्हाइट है। फॉन्ट का वेट बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉन्ट वेट और यहाँ डाल दो 800, 900 तक होता है लास्ट। देखो बहुत बोल्ड दिख रहा है, उतना नहीं चाहिए, 600 तो ठीक है। देखो परफेक्ट। तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और हम लोग यहाँ तक डिजाइन बना लिए, जो नीचे का रेस्ट पार्ट है उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, तो आपको जरूर हम बताएंगे, लेकिन कल। इस वीडियो को देखिए और ये प्रोजेक्ट बनाइए, देखिए बहुत अच्छा फील करेगा। यहाँ टेस्ट बेटर फील बेटर, उसकी जगह होगा कोड बेटर फील बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।